इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। आज की इस क्लास में हम मॉडल्स वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। ये उसकी पार्ट 2 क्लास है। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, तो अभी कहाँ से कंटिन्यू करना है हमने, हम वुड लाइक टू तक लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर चेंजिंग विल टू मस्ट और मे और माइट, डोंट मिस इट। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। इसमें क्या करना होता है, विल को, कब विल को हमें चेंज करना है मस्ट में और मे या माइट में, ये देखेंगे। ठीक है, अगर किसी भी फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में ये लिखा हो पक्का या जरूर, देखो इसमें क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज होता है, विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, परफेक्ट है ना, हाँ, तो विल बी, विल हैव। तो विल को हमें किससे रिप्लेस करना है, मस्ट और मे माइट से। तो आपको हिंदी के अकॉर्डिंग ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विल को मस्ट में बदल देना है। इसी तरह शायद लिखा हो तो विल को माइट या मे में बदल देना। अगर पक्का या जरूर लिखा है, अगर हिंदी सेंटेंस में पक्का या जरूर लिखा है तो क्या करोगे, विल को किस में बदल दोगे, मस्ट में। और अगर क्या लिखा होना चाहिए, शायद, अगर शायद लिखा है तो उसको किस में रिप्लेस कर दोगे, मे या माइट में, क्योंकि मे और माइट का मतलब क्या होता है, सकता है, पर शायद मतलब संभावना है, पॉसिबिलिटी है। बट सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होना चाहिए तभी, क्योंकि इनमें ही हम विल का यूज करते हैं, बाकी तो और कहीं करते नहीं है। ठीक है, जैसे राम जाएगा, तो यहाँ पर ना तो पक्का लिखा है ना जरूर लिखा है, तो राम विल गो, एज इट इज बन गया। ठीक है, ये कौन सी टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। लास्ट में आगे की लिखा है, दैट विल बी कंसिडर फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद है राम पक्का जाएगा, राम पक्का जाएगा, जरूर जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट, राम मस्ट गो। हम इसको राम विल डेफिनेटली गो में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम मस्ट लगा देंगे, विल नहीं लगाएंगे, विल की जगह मस्ट लगाएंगे। और शायद राम जाएगा, राम में गो, राम माइट गो, मे या माइट एक ही बात है। ठीक है, राम जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग। देखो ये जो तीन सेंटेंसेस है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट के, ये फ्यूचर इंडेफिनिट के, ये तीन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और ये तीन फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो जिसमें चुका होगा, चुके होंगे, ये परफेक्ट को बिलोंग करता है। रहा रहे, रहा होगा कोई काम, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को बिलोंग करता है। और आगे की है तो फ्यूचर इंडेफिनिट को बिलोंग करता है। राम जा रहा होगा, सिंपल, राम विल बी गोइंग। राम पक्का जा रहा होगा, राम मस्ट बी गोइंग, विल की जगह मस्ट, बाकी हेल्पिंग वर्ब विल बी सेम। शायद राम जा रहा होगा, राम मे बी गोइंग, मे बी। ठीक है, राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। राम पक्का जा चुका होगा, राम मस्ट हैव गॉन, विल की जगह मस्ट, और हैव तो आएगा ही आएगा, समझ गए होंगे आई होप। और लास्ट शायद राम जा चुका होगा, राम मे माइट हैव गॉन। सीधी सी बात ये है कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट में शायद पक्का लिखा है तो विल मत लगाना, मस्ट लगा देना। पक्का और जरूर लिखा है तो विल मत लगाना, मस्ट लगा देना। और शायद लिखा है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो विल की जगह मे या माइट लगा देना। ठीक है, ये रूल है। जैसे एग्जांपल्स देखो, जैसे और एग्जांपल्स है अपने पास, शायद बस आ रही होगी, शायद बस आ रही हो, शायद बस आ रही होगी, शायद मतलब मे या माइट, कौन, बस, बी कमिंग। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। रहा होगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट। मिलूंगा, इसमें ना तो चुका है ना कुछ है, तो इंडेफिनिट, तो ये इंडेफिनिट है। शायद लोग चले गए हो, इंडेफिनिट। रहा होगा कॉन्टिन्यूअस, रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, चुका है तो परफेक्ट, और कुछ भी नहीं है इन दोनों में से तो इंडेफिनिट। ठीक है, ही मस्ट हैव रीच्ड होम, वो पक्का घर पहुंच चुका होगा, मैं उससे जरूर मिलूंगा, आई मस्ट मीट हर।
पीपल माइट हैव लेफ्ट या गॉन, मतलब लोग चले गए हो, शायद लोग चले गए हो, तो मे और माइट, मे या माइट लगा दो। ही मस्ट बी गोइंग टू मीट हर, वो पक्का उससे मिलने जा रहा होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो ये क्या था, ये था मे और माइट ही था जो अभी हमने पढ़ा है, लेकिन फ्यूचर में इसको कैसे ट्रीट करना है वो था। नेक्स्ट है यूज टू। यूज टू का मतलब होता है किया करते थे, जब हम कोई काम किया करते थे। जैसे हम बचपन में जल्दी उठा करते थे, अब नहीं उठते। ठीक है, बचपन में हम जल्दी उठा करते थे, अब नहीं उठते। मैं सुबह जल्दी उठता था, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वहां पर यूज टू आता है। जब हम कोई काम पास्ट में किया करते थे तो वहां पर यूज टू मॉडल है, ये यूज होगा। हाँ, तुम मुझे उठाते थे, यू यूज टू वेक मी अप। हम बचपन में साथ साथ खेलते थे, वी यूज टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड। वो स्कूल नहीं जाता था, ही डिडंट यूज टू गो टू स्कूल। यहाँ पर यूज आया, क्यों? क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड थर्ड नहीं लगती। हमेशा डू हो, डिड हो, डज हो, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर यूज्ड नहीं आएगा, क्या आएगा? यूज। ठीक है। डिड ही यूज टू स्लीप ओनली फॉर 2 आवर्स, क्या वो केवल 2 घंटे सोता था? डिड ही यूज टू स्लीप ओनली 2 आवर्स, डिड है तो यूज है, यूज्ड नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूल क्या है, अगर सेंटेंस में यूज टू 2 बार आ जाए, अगर सेंटेंस में यूज टू 2 बार आ जाए तो दोबारा उसको यूज नहीं करोगे, उसकी जगह पर हर बार वुड लगा देना। मैं आता था और वो जाता था, आई यूज टू कम तो ठीक है, लेकिन ही यूज टू गो ये ठीक नहीं है। अगर यूज टू सेंटेंस में एक बार लगा दिया तो दोबारा नहीं लगेगा, दोबारा क्या लगेगा? वुड लगेगा। ठीक है। मैं 5 बजे उठता था, फिर मैं 2 घंटे पढ़ता था। आई यूज टू गेट अप 5, देन आई वुड स्टडी फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर फॉर लगाया है टू से पहले, क्यों? सिंस क्यों नहीं लगाया? सिंस और फॉर बताया ना। सिंस का यूज किस में होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर ड्यूरेशन, तो 2 घंटे क्या है? ये एक ड्यूरेशन है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर लगाया। वो आती थी, मैं भाग जाता था, फिर वो मुझे बुलाती थी। शी यूज्ड टू कम, आई वुड रन, देन शी वुड कॉल मी। अब यहाँ भी वुड, यहाँ भी वुड। ठीक है। दोबारा यूज टू नहीं लगाया, यूज टू सिर्फ एक बार लगाना है एक सेंटेंस में। दोबारा अगर यूज टू का कुछ आ रहा है तो यू हैव टू यूज वुड इंस्टेड ऑफ यूज टू, यूज वुड। एक चीज और, एक और इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर पैराग्राफ बीती बात के बारे में बता रहा हो, मतलब पास्ट के बारे में, अगर कोई लाइन पास्ट के बारे में है तो यूज टू की जगह हर बार वुड का यूज होता है। ठीक है। इफ द पैराग्राफ, एक राजा था, वो रोज 6 बजे उठता था। एक राजा था, क्या है? पास्ट, देयर वाज अ किंग, वो रोज सुबह 6 बजे उठता था, मतलब पास्ट। अगर पास्ट की बात हो रही है तो भी आप वुड लगा दोगे। देयर वाज अ किंग, ही वुड गेट अप डेली एट 6। ठीक है। मैं बहुत बुरा था पर मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता था। आई वॉज वेरी बैड बट आई वुड लव माई मॉम अ लॉट। तो वुड का यूज समझ में आ गया, शुड का भी आ गया और कुड का भी आ गया। ये 3 है, 3 ही होते हैं ना, वुड, कुड और शुड। कुड का मतलब सकाया पाया। ठीक है, तुम ये कर सके, यू कुड डू दैट। वुड का मतलब क्या हो गया? यूज टू की जगह पर आएगा पहला, और दूसरा यहाँ पर भी है इसका यूज। इसकी कोई पर्टिकुलर हिंदी मीनिंग नहीं है, सिचुएशंस है, कंडीशंस है। और शुड मतलब चाहिए। ठीक है, जब किसी को ज्ञान देना हो। वुड, बीते हुए कल में कही हुई भविष्य की बात, विल की जगह वुड का यूज करना। अगर पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही हो, अगर पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है तो वहां पर हम विल यूज नहीं करेंगे, वुड यूज करेंगे। कैसे? जैसे उसने कहा, ये क्या है? कह चुकी है ना वो, तो उसने कहा पास्ट कि वो हमारी मदद करेगा। फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर। उस मुझे मालूम था, पास्ट, कि वो जीतेगा। फ्यूचर, पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो वुड का यूज होता है। उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा, he said, पास्ट है, that he would help us, तो यहाँ पर will नहीं आएगा, would आएगा।
ही विल हेल्प अस नहीं, ही वुड हेल्प अस। उसके बाद है मुझे मालूम था कि वह जीतेगा, आई न्यू दैट ही वुड विन, आई न्यू, नो, न्यू, नोन, 3 फॉर्म्स ऑफ नो, जानना, नो मतलब पता होना, नो KNOW, न्यू KNEW और नोन KNOWN। आई न्यू दैट ही वुड विन, मुझे पता था कि वो जीतेगा, ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना स्वार्थी होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, पास्ट। आई हैड नेवर थॉट कि दैट, वो इतना स्वार्थी होगा, ही वुड बी दिस मच सेल्फिश, ही वुड बी दिस मच सेल्फिश। मुझे संदेह नहीं था कि तुम जीतोगे, आई हैड नो डाउट, संदेह मतलब डाउट, आई हैड नो डाउट, पास्ट, हैड कहाँ आता है, पास्ट में, दैट यू वुड विन, कि तुम जीतोगे। मुझे लगा कि वो कभी नहीं आएगा, आई थॉट, मुझे लगा, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट, मुझे लगा, दैट कि ही वुड नेवर कम, वो कभी नहीं आएगा, तो ही वुड, समझ में आ गया। जब पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो वुड का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद वुड का यूज एक और आ रहा है, देखो एक और आ रहा है वुड का यूज, क्या है, जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, रिक्वेस्ट करने के लिए, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे, कृपया, क्या तुम कृपया मेरी मदद कर दोगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम कृपया दरवाजा खोल दोगे, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज फेवर मी, फेवर मतलब मदद करना ही होता है, ठीक है। उसके बाद समझ में आ गया ये, तो वुड की 2 कंडीशंस, एक तो वो हो गई यूज टू वाली, नंबर 1, नंबर 2 इज पास्ट में फ्यूचर की बात होना, एंड नंबर 3 इज फॉर रिक्वेस्ट। समझ में आ गया। यहाँ पर हम कैन बोलते हैं ना, कैन यू प्लीज हेल्प मी, तो इसका मतलब होता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। बट इफ यू आर टॉकिंग फॉर्मली, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टॉक, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। फॉर्मल होती है विद बॉस, टीचर्स, फॉर्मली रिस्पेक्टफुली अगर आपको, इनफॉर्मल होती है फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ, ठीक है। तो इफ यू आर टॉकिंग फॉर्मली देन यू मस्ट यूज वुड काइंड ऑफ वर्ड्स इंस्टेड ऑफ कैन आई कम, कैन आई कम तो ठीक है, कैन यू हेल्प मी, कैन आई हेल्प यू, वुड यू हेल्प मी, ये ज़्यादा फॉर्मल है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। उसके बाद किसी चीज़ की आदत हो जाना या उसके आदी हो जाना में भी यूज टू लगता है, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। आई एम यूज टू ईटिंग जंक फूड, इस तरह के सेंटेंसेस। जैसे एग्जाम्पल 3 देख लो, तुम्हें झूठ बोलने की आदत थी, यू वर यूज टू टेल अ लाई, बस, ठीक है। उसके बाद इसमें एक नीड वाला है, नीड का मतलब क्या है, जरूरत और आवश्यकता, और आई नीड दिस मतलब चाहिए, मुझे ये चाहिए, आई नीड अ पेन। तो इसमें हमें कुछ ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अनदर पॉइंट इज दैट इफ वी नीड अ नाउन और प्रोनाउन देन वी डोंट यूज टू विद नीड। नीड के तीन मीनिंग बताए। पहला जरूरत, आई नीड अ पेन। दूसरा चाहिए भी होता है, वही मुझे एक पेन चाहिए, ठीक है। तो राम नीड्स अ पेन, राम को पेन चाहिए, राम को जाना चाहिए, राम नीड्स टू गो। राम को पेन नहीं चाहिए, राम डजंट नीड अ पेन। राम को जाना नहीं चाहिए, राम डजंट नीड टू गो, या राम शुड नॉट गो, एक ही बात है। मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ की जरूरत है, आई नीड मॉम, ऐसे, ठीक है। चाइल्ड नीड्स मॉम, ठीक है। उसके बाद नीडेड यानी सेकेंड फॉर्म, पास्ट। अगर पास्ट की बात हो रही, चाहिए थी, जाना चाहिए था, पेन चाहिए था, तो नीडेड आ जाएगा। और सेम एज डेयर होता है, डेयर और डेयर, डेयर और डेयर, डेयर टू मतलब हिम्मत करना, डेयर्ड मतलब हिम्मत, पास्ट में, ठीक है। उसके बाद एक बार मैं फटाफट से आपको रिकॉल करा देती हूँ जो हमने किया था। कैन का मतलब क्या होता है, सकता है, आई कैन डू दिस। कुड का मतलब क्या होता है, सका या पाया। कुड हैव मतलब सकता था, पास्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, मे और माइट। सकता है पर शायद मतलब पॉसिबिलिटी है। हम इनको कहां पर यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी, परमिशन, और एक तो पॉसिबिलिटी की ऐसा हो सकता है परमिशन लेने के लिए, मे आई कम इन, और दूसरा विश।
विश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है शुड मतलब चाहिए, शुड हैव मतलब चाहिए था, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मस्ट मतलब जरूर चाहिए, जरूर, और मस्ट हैव मतलब जरूर चाहिए था। ought to और ought to have का मतलब क्या होता है, चाहिए और चाहिए था, बट इट हैज रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। उसके बाद हैज टू और हैव टू और हैव टू। हैज टू हैव टू का मतलब होता है करना है या करना पड़ता है, प्रेजेंट में अगर कोई काम करना है या करना पड़ता है। और हैड टू का मतलब है करना था, करना पड़ता था। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, करना पड़ेगा फ्यूचर में। विल बी एबल टू मतलब किसी काम को करने योग्य, हाँ करूंगा। वुड लाइक टू का मतलब क्या होता है, चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से समथिंग। यूज टू का मतलब क्या होता है, दो होते हैं, एक क्या किसी चीज के आदी हो जाना, और दूसरा किया करते थे, जब कोई काम पास्ट में हम रिपीटेड करते थे। समझ में आ गया, इतना ही है इसमें। एक वुड हमने और देखा, नीड जरूरत, डेयर हिम्मत, और एक वुड हमने देखा कि जब पास्ट में फ्यूचर की बात हो रिक्वेस्ट करने के लिए, और यूज टू की जगह पर वुड लगा देंगे अगर यूज टू का एक सेंटेंस में एक बार से ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और कुछ एडवांस टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।